ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਿਆਜ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੂਲਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਫਿਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ P ਫॉर ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਲਧਨ। R ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, T ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ यानी समा। ठीक है, और इस तो बाद अपने को अमाउंट, A फॉर अमाउंट यानी अपने को कुल राशि। ठीक है, तो सब तो पहले आप गल करते हैं P फॉर प्रिंसीपल। तो जेकर असी किसी परसन तो कुछ पैसा उधार लेने या अपने तो कोई पैसा कोई व्यक्ति उधार लेंदा गा, तो उसनों आपां कहांगे प्रिंसीपल। ठीक है, क्योंकि असीं जानते हैं भी असीं सारियां लोड़ां खुद तो पूरियां कर नहीं सकदे, सानूं कदे ना कदे ठीक है किसी परसन तक पैसे तक लोड़ पै सकदी है। ठीक है, जां किसी परसन नूं अपने तक लोड़ पै सकदी है। ठीक है, तो जदों असीं किसी परसन नूं पैसा उधार देवांगे तो उसनूं आपां कहांगे प्रिंसीपल। ठीक है, और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ किसी ਨੂੰ पैसा देवांगे, ठीक है, तो बदले विच सानूं कुछ बेनीफिट होना चाहिए हैगा। ठीक है, तो रेट हुंदा गा भी जिन्ने परसेंट ब्याज लगेगा। ठीक है, 5%, 10%, ठीक है, 20%, 25%। ठीक है, और हमेशा दा रखना गा। ठीक है, ये हुंदा गा पर एनुअल यानी एक साल के तौर पर आप इसनूं सॉल्व करांगे। ठीक है, जेकर अपने को रेट दे रखा है 10%, ठीक है, एक साल का, तो 2 सालों का कितना होगा 20%। ठीक है, और 3 सालों का कितना होगा अपने को 30%। इस तरह 4 सालों का कितना होगा अपने को 40%। ठीक है, और जिन्ने समय लिए पैसा असी किसी परसन तो लिया गा टाइम होगा अपना। ठीक है, और अमाउंट की होंदा गा भी जो पैसा असी किसी परसन तो लिया गा, ठीक है, और बदले में उसनूं जो बेनीफिट होयागा दोनों प्लस कर देंगे तो आपको की मिलूगा अमाउंट। ठीक है, मैं एक निक्की जी एग्जाम्पल लेके तुहानूं समझाउणा। ठीक है, मैं अपने दोस्त को गया और अपने दोस्त नूं कहा कि मैनू 10,000 रुपया तुरंत चाहिए गा। ठीक है, उसने कहा ठीक है ले जाओ। उसने कहा कदों वापस करूंगी? मैं कहा 2 साल बाद मैं तुहानूं वापस कर दूंगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ने कहा ठीक है 10,000 रुपया ले जाओ, 2 साल बाद वापस कर दो जी। ठीक है, पर बदले में तुहानूं पर एनुअल यानी हर साल में तुहानूं 10% ब्याज देना पैना गा। मैं कहा ठीक है, तो चेक करते हैं कितना ब्याज बनेगा। तो 8वीं क्लास में असीं एक फार्मूला अप्लाई करते सी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, इसे अपने को प्रिंसीपल कितना हो गया 10,000 और रेट कितना अपने को 10% और टाइम कितना अपने को 2 साल और नीचे कितना अपने को 100। ठीक है, तो सब तो पहले आप इसमें कैंसिल करांगे। ठीक है, जो आप इसमें कैंसिल करांगे तो एक कितना बन जाएगा अपने को 100 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 2000 यानी 2000। ठीक है, तो मेरे को इत्थे SI कितना निकल के आएगा 2000। तो SI हुंदा अपने को साधारण ब्याज। अच्छा, अपने को जो ब्याज हुंदा ना ये 2 प्रकार का हुंदा गा। ठीक है, जो अपने को ब्याज हुंदा गा, ठीक है, ये 2 प्रकार का हुंदा गा। एक हुंदा गा अपने को SI, ठीक है, जिन्हों आप कहांगे साधारण ब्याज। ठीक है, और दूसरा हुंदा अपने को CI, ठीक है, जिन्हों आप कहांगे मिश्रित ब्याज।
ठीक है। तो SI ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ठीक है। और CI ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ठीक है। इसको पंजाबी च कहांगे सधारण ब्याज, सधारण ब्याज, ठीक है। और इसको पंजाबी कहांगे मिश्रित ब्याज, ठीक है। हुण अपने को सधारण ब्याज की हुंदा गा और मिश्रित ब्याज की हुंदा गा, आपां इसकी भी चर्चा करांगे, ठीक है। तो मैं किसी परसन तो यानी अपने दोस्त तो 10,000 रुपया लिया गा, ठीक है। और उसने मैं कहा गा 2 साल बाद मैं तेन वापस कर दूंगा, और मेरे दोस्त ने कहा गा ठीक है 2 साल बाद मैंने वापस कर दो जी, पर तेन हर साल 10% ब्याज चुकाना पैना गा। और जो मैं 2 साल बाद उसमें पैसा वापस करूंगा तो 10,000 तो मैं उसमें करना ही करना वापस, ठीक है। उसमें मैं अलग तो कितना पैसा दूंगा 2,000, मतलब कि उस परसन ने मैंने 10,000 रुपया पैसा दिता गा, वो किस लिए दिता सी 2,000 के लिए। उस परसन को 10,000 रुपया देके 2,000 का बेनीफिट हो रहा गा, यानी जेकर मैं अमाउंट की गल करूंगा, ठीक है, तो 10,000 रुपया तो मैं उसमें वापस करना ही करना गा, और उसमें मैं अलग तो कितना पैसा वापस कर रहेगा 2,000, यानी टोटल अमाउंट मैं उसमें कितना वापस करूंगा 12,000, ठीक है। मतलब कि उस परसन ने मैंने 10,000 रुपये दिता गा, इस करके दिता गा क्योंकि उस परसन नु यानी मेरे दोस्त नु 2,000 रुपये का बेनीफिट हो रहा गा, ठीक है। ये बेनीफिट ही आप की कहांगे सधारण ब्याज, ठीक है। यानी मैं उसमें 10,000 रुपये का वापस करना ही करना गा, अलग तो मैं उसमें 2,000 रुपया दूंगा, यानी ये अपने को कितना बन जाऊगा 12,000, ठीक है। तो ये होंगे अपने को इस तरह कंसैप्ट, ठीक है। P फॉर प्रिंसीपल, जो असं किस तो कुछ पैसा उधार लिया गा या किसी परसन ने अपने तो कुछ पैसा उधार लिया गा, ठीक है। और जिन्ने परसेंट ब्याज लगता गा, और रेट मतलब कि ये होंगे पर एनुअल, जिमें कि 1 साल का जेकर 20% ब्याज लगेगा तो 2 साल का कितना होगा 40, 3 साल का कितना होगा अपने को 60, ठीक है। और जिन्ने समय लिए मतलब कोई लिमिट होंगी है ना, भी जो आप किसी पैसा लेने या आपने कोई पैसा लऊगा, ठीक है, तो कोई लिमिट होंगी है, ठीक है, भी तुहानू 2 साल बाद वापस करना पैना गा या 3 साल बाद, ठीक है। तो ब्याज अपने को 2 प्रकार का होंगे गा, SI और CI, ठीक है। SI यानी अपने को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और अपने को दूसरा हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्रित ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपने को 10,000 हो गया, रेट अपने को 10% हो गया, टाइम अपने को 2 साल हो गया, जो असं फार्मूला अप्लाई किया गया तो SI यानी 2,000 उस परसन का बेनीफिट है, ठीक है। और अमाउंट यानी आप जो पैसा उस परसन ने लगाया गा और अलग तो पैसा जो उसमें बेनीफिट होएगा, दोनों में प्लस करांगे तो अपने को 12,000 विल बी इक्वल टू अमाउंट, ओके। चलो ये तो हो गया अपना स्कूल वाला मैथड, ठीक है। आप इसमें और भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर दांगा, जिमें अपने को P फॉर प्रिंसिपल 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। और अपने को टाइम हो गया 3 साल, और रेट हो गया अपने को 10%, ठीक है। मतलब कि मैं किसी पर्सन तो 10,000 रुपया लिया गया, ठीक है, उसने कहा ठीक है 10% के हिसाब नाल तुहानू वापस करना पैना गा, और 3 साल ਲਈ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना गा जो आप प्रतिशत के प्रिंसीपल लैट करा तो कि लैट करा 100%, ठीक है। मतलब कि कोई भी वैल्यू अपने आप कि होंगी 100%, ठीक है। जेकर असी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जेकर असी अमाउंट फाइंड करनी है तो अपने को रियल प्रिंसीपल कितना गा 10,000, ठीक है। मैं टॉप से रखा प्रिंसीपल, तो नीचे भी प्रिंसीपल आना चाहिए जो कि अपने को 100, ठीक है। हम जेकर देखो जो अपने को रेट होंगे ना, ये होंगे अपने को पर एनुअल, यानी ये अपने को 1 साल ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 1 साल का 10% हो गया, 2 सालों का कितना होगा 20%, ठीक है। और 3 सालों का कितना होगा अपने को 30%, ठीक है। तो मैं इसनू किस नाल करूंगा मल्टीप्लाई, सब तो पहला अमाउंट बारे तुहानू जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट होंगे अपने को प्रिंसीपल प्लस ब्याज, ठीक है। इसे अपने को प्रिंसीपल कितना होगा 100, ठीक है। और 1 साल का ब्याज 10%, ठीक है। और 3 सालों का कितना होगा अपने को 30%, ठीक है। तो अपने को ब्याज कितना हो गया 30%। जो मैं दोनों प्लस करूंगा
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 130 यानी 130%। ये अपना की होगा अमाउंट। तो ਅਸੀਂ 130 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 into 130 will be equal to 30,000 यानी 13,000। ओके, तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ 10,000 रुपया लिया गा 10% ਤੇ, ठीक है, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद ये ब्याज कितना बन जाएगा अपने को 30%, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना सी अपने आप में 100, तो मैं टॉप से रखेगा प्रिंसिपल, नीचे भी प्रिंसिपल रखूंगा, ठीक है। और जो मैं फाइंड करूंगा उसने मल्टीप्लाई, मैं अमाउंट फाइंड की है तो मैं अमाउंट ना करूंगा मल्टीप्लाई, और अमाउंट का फार्मूला की होगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना अपने को 100, ठीक है, और 1 साल का ब्याज कितना अपने को 10, तो 3 साल का कितना होगा अपने को 30, ठीक है। जब मैं दोनों प्लस करूंगा तो अपने को की निकल के आऊगी अमाउंट, ठीक है। तो मैं अमाउंट फाइंड करनी है ना, तो मैं अमाउंट नाल मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मन के चलो मैं एसआई फाइंड करना, ठीक है, मैं एसआई फाइंड करनागा, ठीक है। और अपने को इतने अमाउंट कितनी हैगी 13,000, 13,000 बिल्कुल ठीक हैगा, ठीक है। हुण मैं टॉप ते लिखा होया अमाउंट, टॉप ते मैं अमाउंट लिखागा तो नीचे भी अपने को अमाउंट ही होना चाहिए, और अमाउंट कितना अपने को 130, ठीक है। और जो फाइंड करना उसना मल्टीप्लाई, और असं फाइंड की करना एस आई, और इतने अपने को एस आई कितना हो गया यानी ब्याज कितना हो गया अपने को 30, ठीक है। हम आप इसमें सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा अपने को 100 into 30 विल बी इक्वल टू 3000 यानी अपने को 3000, ठीक है। ये अपने को हो गया ब्याज, ओके। तो आप इस तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तो अलावा मैं तुहानू और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाना। जिवें आपां नू प्रिंसिपल दे रखा गा 5400, ठीक है, और रेट दे रखा आपां नू 12, ठीक है, और टाइम कितना अपने को 5 साल, ठीक है। तो हम आप डायरैक्ट मैथड अप्लाई करते हैं, अमाउंट फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो अपने को प्रिंसिपल कितना गा 5400, ठीक है। आप टॉप से प्रिंसिपल रखा गा तो नीचे भी प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल अपने आप कितना होगा 100, ठीक है। और असी अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट ना मल्टीप्लाई, मतलब जो भी फाइंड करना उसने मल्टीप्लाई, अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमाउंट चेक करते हैं, अपने को 100 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। 1 साल का ये हो गया अपने को पर एनुअल, यानी 1 साल का ब्याज अपने को 12% हैगा, तो 5 साल का कितना होगा 60, ठीक है। यानी ब्याज कितना हो गया अपने को 60, और दोनों को प्लस करांगे तो ये कितना हो गया अपने को अमाउंट यानी 160, जो आप इसमें सॉल्व करांगे, ठीक है। ये बन जाएगा अपने को 54 into 160, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेना गा 54 और 16, ठीक है। ये बन जाएगा अपने को 64, ठीक है, और 8468, ओके। ये बन जाएगा अपने को 864 और विद जीरो, तो अपने को अमाउंट कितना बन जाएगा 8640। मतलब कि मैं किसी पर्सन तो 5400 रुपया लिया गा, ठीक है, 5 सालों के लिए, और 1 साल का ब्याज कितना 12, तो मैं उसनों कितना टोटल कितना पैसा वापस करूंगा, ठीक है, 8640, ठीक है। और जे मैं कहा भी ब्याज कितना होगा, ठीक है, मतलब कि मैं उस पर्सन नू अलग तो कितना पैसा दे रहा, यानी उस पर्सन का बेनिफिट की हो रहा भी उसने उस पर्सन ने मैंने 5300 रुपया दिता गा, उसने कुछ बेनिफिट होया होना गा 5 सालों के बाद, वो कितना बेनिफिट होयागा वही अपना की होगा एस आई, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, देखो अपने को टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने को 8640। हम मैं टॉप से रखा गा अमाउंट, तो नीचे भी अमाउंट होनी चाहिए, और अमाउंट यानी दोनों का प्लस करांगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने को 160, ठीक है।
ਹੁਣ ਮੈਂ SI फाइंड करना गा, ठीक है। 1 साल का 12, 5 साल का कितना होगा अपने को 60, तो मैं 60 ना करूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें करूंगा सॉल्व। SI इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया अपने को 864 नीचे 16 गुना 60, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, 16 टेबल दी 16 इंटू 5 80 हो गया, ठीक है, और 6 इंटू 4 कितना हो गया अपने को 64, यानी SI इज इक्वल टू 54 इंटू 60, ठीक है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करांगे ये बन जाएगा अपने को 6 चौका 24, 2 कैरी 6 पा 30 तो 32 विद 0, मतलब कि उस पर्सन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆਗਾ 3240, ठीक है। और ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ SI ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, जो भी अपने को टोटल अमाउंट होगी, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी अपने को 8640, 8640 ये अपने को टोटल होगी अमाउंट, ठीक है। जो आप अमाउंट विचों, ठीक है, प्रिंसीपल यानी मूलधन ਨੂੰ ਆਪਾਂ माइनस करांगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को 3240, ठीक है, और यही अपना की होगा अपना ब्याज हो गया, उस पर्सन का की हो गया बेनीफिट, समझ आया। मतलब कि उस पर्सन ने 5400 रुपया लगायागा 5 सालों के लिए, ठीक है, 1 साल का ब्याज 12, ठीक है, तो उस पर्सन को टोटल कितना बेनीफिट हो रहा है 3240, समझ आया। तो 5400 रुपया का वापस करना ही करना गा, ठीक है, तो विद सानू ब्याज भी वापस करना पैना गा, यानी उस पर्सन में टोटल कितना पैसा वापस करांगे 8640, ठीक है। इस तो बाद एक एग्जाम्पल और ले लेने, जिवें प्रिंसीपल है अपने को 66000, ठीक है, और टाइम है अपने को 2 साल, ठीक है, 2 ईयर 6 मंथ, ठीक है, यानी 2 साल 6 महीने, ठीक है। और मैं रेट चेक कर लेना कितना का, ओके, और रेट है अपने को 10%, ठीक है। तो सब तो पहले आप सोल्व करते हैं SI आप किवें फाइंड कर सकते हैं, परसेंट में आप SI किवें सोल्व कर सकते हैं। असी जानते हैं भी जो अपने को रेट होंगे ये होंगे अपने को पर एनुअल, यानी 1 साल का हो गया, 1 साल का अपने को 10 हो गया, पहले आप 2 साल का कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल का 10 हो गया, 2 साल का कितना हो गया अपने को 20, ठीक है, और 6 मंथ और है ने, मतलब कि 1 साल का 10%, ਜਾਂ मैं कहा 12 महीनों का 10 हो गया, 12 महीने का 10 हो गया, तो 6 महीने का कितना होगा 5, यानी ये अपने को कितना बन जाऊगा 25%, समझ आया। जी तुम इस तरह डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इहदा आप दूसरा मैसेज कर लेने जिवें अपने को 2 साल हो गए और 6 मंथ है अपने को, ठीक है। तो सब तो पहले आप जिहड़ा मंथ है ना, ठीक है, उसनों आप 12 ਨਾਲ डिवाइड किया गया, डिवाइड क्यों किया गया, ताकि मैं मंथ ਨੂੰ किस ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर सका ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। दो तो अपने को ईयर है ही है, ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਨੂੰ, ठीक है, जब आप मंथ ਨੂੰ ईयर ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ठीक है। कई बार सवालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਡੇ ਆ ਜਾਣ, ठीक है, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 365 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे, और फिलहाल है अपने को मंथ, ठीक है, मंथ हो 12 ना करांगे डिवाइड, जो आप इसमें सोल्व करांगे, ठीक है, ये बन जाएगा अपने को 1/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने 2 3 4 5/2, और 5/2 का मतलब की हो गया 2.5 महीने, ठीक है। तो इतने हम ऐसा ही किवें कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल का कितना हो गया अपने को 10% ब्याज हो गया, ठीक है, तो अपने को 2.5 सालों का कितना होगा, ये भी बन जाऊगा अपने को 25, समझ आया। तो तुम किसी भी मैथ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हम आप चलते हैं अमाउंट से, ठीक है। अच्छा अपने को जो प्रिंसीपल होंगे, ठीक है, ये अपने आप कितना होंगे 100%, ठीक है। इतने अपने को
टाइम सी टाइम महीने के लिए अपने को एस आई कितना हो गया 25%, ठीक है। और अपने को अमाउंट कितना होगा, दोनों को प्लस करांगे 125%, ठीक है। इन्हें समझ आया। हुण आपां अमाउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। टॉप ते रखांगे आपां प्रिंसीपल कितना अपने को 66,000, ठीक है, यानी 66,000 हो गया, ये अपना प्रिंसीपल हो गया। हुण आपां टॉप ते रखेगा प्रिंसीपल, नीचे भी आपां कितना रखांगे प्रिंसीपल। मान के चलो जे इत्थे मैं अमाउंट रख दिंदा गा, ठीक है, तो नीचे भी फिर अपना अमाउंट ही आउणा जी, ठीक है। और जो फाइंड करना उस नाल मल्टीप्लाई, ਅਸੀਂ अमाउंट फाइंड करना है और अमाउंट कितना अपने को 125। हम आप इसमें सॉल्व करते हैं, ये अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। 660 इंटू 125, ठीक है। जो आप इसमें सॉल्व करांगे ये बन जाएगा अपने को 125, ठीक है, 66, ठीक है। वार्षिक 72 और फिर होगा 75, ठीक है। 33 कैरी, वार्षिक 72 और 3 कितना हो गया अपने को 75, यानी 0.5 नहीं 8,250, 8,250, ठीक है। और नाल आप की लगा देंगे 0, समझ आया, ओके। तो ये कुछ इस तरह वर्क करूंगा, ठीक है। तो ये होगी अपने को अमाउंट, अमाउंट कितनी होगी अपने को 82,500 रुपया, ठीक है। मतलब कि किसी पर्सन ने, ठीक है, 66,000 रुपया लगायागा 2.5 महीनों ਲਈ, ठीक है, 2.5 महीनों ਲਈ, ठीक है। और हर साल कितने परसेंट ब्याज लगता है 10%, ठीक है। तो उस पर्सन ਨੂੰ ਅਸੀਂ कितनी अमाउंट पे करांगे टोटल, ठीक है, 82,500 रुपया, ठीक है। हम जेकर आप एस आई फाइंड करना है, ठीक है, एक तो अपने दूसरा फार्मूला, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 स्कूल वाला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया अपने को, ठीक है, एस आई इक्वल टू, ठीक है, आप टॉप से कुछ भी रख सकते हैं, समझ आया। बस आपको रियल वैल्यू आपको कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इतने मैं रखा प्रिंसीपल, हम मैं तेन अमाउंट के तरीके सोल्व करके दिखाना। अमाउंट कितनी अपने को 82,500, ये अपने को अमाउंट हैगी है। इतने मैं रखेगा प्रिंसीपल, नीचे भी प्रिंसीपल आऊगा, पर इतने मैं अमाउंट रखेगा जो आप कितना फाइंड किया 82,500, ठीक है। जो आप टॉप से अमाउंट रखांगे तो नीचे भी अपने को अमाउंट आनी चाहिए है, और इतने अपने को अमाउंट कितनी हैगी है, ठीक है, 125, तो मैं नीचे रखूंगा 125, ठीक है। और जो फाइंड करना उसने मल्टीप्लाई, इतने मैं अमाउंट फाइंड करनी थी, इस करके मैं अमाउंट ने की मल्टीप्लाई। इतने मैं एस आई फाइंड करना गा, और इतने अपने को एस आई कितना हो गया 25। हम आप इसमें सॉल्व करते हैं, 25 पाया 125, ठीक है। इसमें 5 से डिवाइड करके देख लेना गा, ये हो गया अपना 82,500 नीचे 5, ठीक है। ये बन जाएगा अपने को 16 पाया 80 हो गया, यानी 80 हो गया। फिर अपने को फिर 5 से जाऊंगा, ठीक है, और 00, ओके। तो अपने कुल ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया अपने कुल 16,500, ब्याज कितना हो गया अपने 16,500, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 82,500, ठीक है। जो ਅਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ठीक है, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 66,000, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 16,500, ठीक है। तो समझ आया। तो इस तरह आप सम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। बस टाइम से थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जेकर आप ओनली ईयर आ जाता है फिर तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जेकर आप मंथ आ गया, ठीक है, फिर असं मंथ को साल के कन्वर्ट करांगे, तो यानी आप 12 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, फिर उसको सॉल्व करांगे, ठीक है, दो ही अपना आंसर आ जाऊगा, ठीक है। कई बार आपको डे भी आ जाते हैं, मैं तो एक सम करवा ही देना डे वाला, ठीक है, भी डे आ जाता है, तो फिर आप इस सम को किवें सॉल्व कर सकते हैं। और चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, चाहे आप स्टेट लैवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे अपना सेंटर लैवल हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये चैप्टर में आता ही है, ठीक है। चाहे अपने को SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, या अदर कोई एग्जाम,
डे वाला तो मैं क्वेश्चन कराउना गा। ठीक है, जिवें अपने कोल प्रिंसीपल हैगा 80,000 80,000, ठीक है, और अपने कोल टाइम दे रखा हैगा 20%, रेट कितना अपने कोल, रेट हैगा अपने कोल 20%, ठीक है, और टाइम कितना हो गया अपने कोल, टाइम हैगा अपने कोल 1 साल यानी 1 ईयर, ठीक है, और अपने कोल 73 डे, ये अपने को डे हो गए, ठीक है, ये अपन टाइम दे रखा हैगा, ठीक है। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 365, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 73 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 365, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 73 ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 365, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.5, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ SI फाइंड करते हैं, SI किवें कढ सकते हैं? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਐਨੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20%, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 20 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 6.5 ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24, ठीक है, यानी अपने को SI कितना निकल के आएगा 24, ओके। तो जेकर हम असी अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप रखांगे टॉप ते प्रिंसीपल जो कितना अपने को 80,000, ठीक है, और नीचे अपने को प्रिंसीपल जो आप लेट करांगे तो प्रिंसीपल अपने आप कितना होगा 100%, तो आप 100 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, ठीक है। इत्थे आप अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप अमाउंट ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो अमाउंट कितनी बनेगी 100% अपने को प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और SI कितना हो गया अपने को 24, ये हो गया अपने को ब्याज, ठीक है, और ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ प्रिंसिपल और SI ਨੂੰ प्लस करांगे ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਮਾਉਂਟ, और अमाउंट ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 124 यानी 124, ठीक है। ਅਸੀਂ अमाउंट फाइंड करनी ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 124 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 800 इंटू 124, ठीक है, जो आप इसमें सॉल्व करेंगे 8 चौक 32, ठीक है, 3 कैरी 8 दूनी 16, 16 3 19, एक कैरी 8 1 8 8 तक 9, ठीक है, 00, एक चेक कर लेने आप 124 1296 99 992, हाँ बिल्कुल सही है। तो इतने अपने को अमाउंट कितनी होगी 99,200 रुपया, ठीक है। इस तरह जो SI फाइंड करना है तो तुम इसमें सॉल्व करके देख लेना, एक बार मैं तुम थोड़ा दस देना भी SI जिमें अपने को टोटल अमाउंट कितनी होगी 99,200, हाँ इतने मैं अमाउंट रखा है, नीचे भी अमाउंट आनी चाहिए, और इतने अपने को अमाउंट कितनी है 124, ठीक है, और आप SI फाइंड करना गा तो आप SI ना करांगे मल्टीप्लाई, और इसे अपने को SI कितना होगा 24, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, ओके। ओके, जब मैं पूरा करवा ही देना जे अपन 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਚ 24 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ 6 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ 4 ਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 24 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, और ये बन जाएगा अपने 31, ठीक है। इस तो बाद 992 आप इसनों कट करते हैं, ये हो गया अपने को 3 ना करांगे तो
93, ठीक है 3 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 93, ठीक है फिर ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32, मतलब कि जब आप इसमें सॉल्व करांगे ये बन जाऊगा अपने को 3200, ठीक है तो ऐसा ही अपने को कितना निकल के आएगा 0 0 6 2 12 6 18 तक 19 यानी 19,224 ये हो गया अपने को ऐसा ही समझ आया, ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 19,200 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਆਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 365 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਸਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਵਿਆਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ। मिश्रित ब्याज यानी अपने को CI हो गया शॉर्ट फॉर्म कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना गा SI और CI, ठीक है पहले साल दी हमेशा बराबर होंगे ने, जेकर पहले साल का SI 1000 रुपया हैगा तो पहले साल की CI भी कितना होगा 1000, ठीक है तो SI और CI, ठीक है हमेशा बराबर होंगे ने एक साल के लिए, क्योंकि पहले साल के लिए, ठीक है जिवें ही दूसरा साल आउंदा गा, ठीक है तो SI अलग तो होंदा गा और CI अलग तो होंदा गा, ठीक है जब मैं इसनूं इस तरीके नाल तुहानूं समझा सकदा हां जिवें अपने कोल जिहड़ा SI हुंदा ना, जो अपने कोल SI हुंदा गा, ठीक है इसनूं आपां किस ते कैलकुलेट करदे आ प्रिंसीपल दे उपर, ठीक है बट जो CI हुंदा गा इसनूं आपां कैलकुलेट करदे आ अमाउंट दे उपर, ठीक है इसनूं याद रख लेना गा जदों भी आपां SI फाइंड करना गा तो आपां किस ते फाइंड करांगे प्रिंसीपल यानी मूलधन के उपर, ठीक है जेकर आपां CI फाइंड करना गा, ठीक है तो CI हमेशा किस ते लगदा गा अमाउंट के उपर, और अमाउंट का अपने आप में मतलब ही हुंदा गा प्रिंसीपल प्लस ब्याज, ठीक है यानी जिहड़ा CI हो गया ना, ठीक है वो ये दो टर्मां ते डिपेंड करदा गा प्रिंसीपल ते ब्याज, मतलब कि जिहड़ा CI हो गया ये प्रिंसीपल ते भी कैलकुलेट हुंदा गा, ठीक है और ब्याज ते भी कैलकुलेट हुंदा गा, पर जो अपने को SI हो गया, ठीक है ये सिर्फ प्रिंसीपल के उपर ही कैलकुलेट हुंदा गा, ठीक है तो हम मैं तुहानूं एक एग्जांपल के तौर पर तुहानूं समझा रहा हाँ, ठीक है तो इसमें थोड़ा समझ लेना गा। वैसे तो CI फाइंड करने के वाधू सारे मैथड होंगे ने, ठीक है नंबर 1 अपने को हो गया फॉर्मूला मैथड, फॉर्मूला मैथड जो थोड़ी काम का नहीं हैगा पर फिर भी मैं दस रहा हाँ, ठीक है इसनूं थोड़ी प्लीज वेख लेना गा, ठीक है कई वैसी लोड़ पै जाती, ठीक है और दूसरा हो गया अपने को रेशो मैथड, रेशो मैथड हो गया, ठीक है और तीसरा हो गया अपने को परसेंटेज मैथड, नॉट इंपॉर्टेंट पर फिर भी करना जरूरी हैगा, ठीक है और इस बार हो गया अपने को डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट रेट कॉन्सेप्ट मैथड जब कॉन्सेप्ट लिख देने गला, ठीक है और इस तो बाद हो गया अपने को ट्री मैथड, ट्री मैथड, ठीक है माय फेवरेट मैथड रेशो मैथड, ठीक है जो फार्मूला मैथड हो गया इसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग चला जाता है, ठीक है और ट्री मैथड, ठीक है इसमें भी कर लेना गा, ठीक है सब तो ज्यादा जी मैं कहा भी सब तो ज्यादा इन्हें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े हैगे ने IMP, ठीक एक तो हो गया अपने रेशो मैथड, ठीक है और दूसरा हो गया अपने को डायरेक्ट रेशो, डायरेक्ट रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक है और परसेंट वाला भी करना तो कर सकते हो, ठीक है जिवें
एग्जाम्पल देके तुहानू समझाउणागा। प्रिंसिपल दे रखा है अपन 10,000, ठीक है, और रेट, ठीक है, रेट है अपना 10% और टाइम है अपने को 3 साल, ठीक है। जेकर असी अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, तो असी 8वीं क्लास विच एक फार्मूला तुहानू टीचर ने करवाया होनागा, 1+r/100 की पावर टी, टी हो गया टाइम, आर हो गया रेट, पी हो गया प्रिंसिपल, ए हो गया अमाउंट, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है और जैसे इसमें सॉल्व करना है। प्रिंसिपल कितना अपने को 10,000, ठीक है, और रेट कितना अपने को 10 और नीचे 100, पावर कितना अपना टाइम यानी 3 साल हो गए। हम जीरो ने जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इतने अपने को अमाउंट कितना हो जाऊगा 10,000 1+1/10 की पावर 3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करांगे, ठीक है, तो एक कितना बन जाऊगा अपने को 11/10, 11/10, ठीक है। जब आप इसमें सॉल्व करांगे ये बन जाऊगा अपने को 10,000, ठीक है, 11/10 हो गया, ठीक है। पावर कितनी अपने को 10, ठीक है, और जिन्ना जिन्ना अपने को बेस होंगे पावर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 और बेस कितना अपने को 11/10, ठीक है। सो बेस विल बी रिपीटेड 3 टाइम, तो अपने को 3 जीरो कैंसिल हो जानी है, ठीक है। तो ये हो गया अपने को 1331 इंटू 10 विल बी इक्वल टू कितना हो गया अपने को 13,310, तो ये हो गया अपना अमाउंट, ठीक है। हम जो आप सी आई फाइंड करना गा, ठीक है, और असं जानते हैं भी जो अपने को टोटल अमाउंट होंगे जिन्हें कि अपने को 13,310, असी अमाउंट विचों प्रिंसीपल ਨੂੰ माइनस कर देंगे, प्रिंसीपल कितना अपने को 10,000, ठीक है। जो आप इसमें माइनस करांगे ये बन जाएगा 0 1 3 3 यानी 3310, 3310 ये की हो गया अपने को सी आई, समझ आया, ठीक है। ये होगा अपना फार्मूला मेथड जो कि बिल्कुल भी नहीं करना गा, काफी लॉन्ग हो जाता गा, ठीक है। बस मैं तो एक करके दिखाता गा, ये फार्मूला तुम याद रख लेना गा, जस्ट वैल्यू पुटिंग करनी है, पर इन्ना सौखा सा पेपर बिल्कुल नहीं आता गा। ये जिन्ने भी मैथड है ने, ठीक है, ये सारे आप लगभग स्कूलों कर चुके हैं, ठीक है। बस डिफरेंस यही हैगा भी उत्थे आपां लॉन्ग मैथड दे नाल सॉल्व करते सी, ठीक है, इत्थे हैगा अपना शॉर्ट मैथड, ठीक है। तो फार्मूला मैथड सारे बच्चों को समझ आ गया होना गा, ठीक है। हुण हो गया अपने कोल दूसरा मैथड इसी एग्जाम्पल के नाल, ठीक है, याद रखना गा। इत्थे मैं अमाउंट फाइंड करके दिखाई थी तुहानू 13,310 और सी आई सी अपने को 3310, ठीक है। हुण ट्री मैथड के नाल देखो, ट्री मैथड, ट्री मैथड इत्थे हो गया अपने को, पहले मैं वैल्यू रख लेना गा। प्रिंसीपल हैगा अपने को 10,000 और रेट हैगा अपने को 10% और टाइम हैगा अपने को 3 साल, ठीक है। तो सब तो पहला लिखांगे फर्स्ट ईयर, इस बाद लिखांगे सैकेंड ईयर, इस बाद थर्ड ईयर, ठीक है। 4 साल होंगे 4 साल तक कर देंगे,
ठीक है। सब तो पहला ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ 10% ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ SI ਤੇ CI ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਨੂਅਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ SI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ? 10%। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਦਾ ਆਪਾਂ 10% ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1,000। ठीक है। तो 1,000 लिख देना गा। ठीक है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ठीक है SI ਤੇ CI ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ठीक है, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ 10% ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ 10% ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1000 ਆ ਜਾਊਗਾ, यानी 1000 ही साडा SI हो गया और 1000 ही साडा CI हो गया। ठीक है, जिवें ही दूसरा साल आऊगा ठीक है तो CI जिवें ही अपने को दूसरा साल आऊगा ठीक है तो 1000 तो लगना ही लगना गा। ठीक है, तो दूसरा साल कहूगा पहले साल ते जिहड़ा मैनूं पहले साल ते जिहड़ा ब्याज हैगा ठीक है मैनूं इस ते भी 10% चाहिदा गा। ठीक है, जदों आपां 1000 दा 10% करांगे तो ये अपने को कितना बन जाऊगा 100। ठीक है, इस बार गल करें तीसरे साल ली। ठीक है, जिवें ही तीसरा साल आऊगा ठीक है तो तीसरा साल कहूगा ठीक है 1000 तो मेरा परमानेंट हैगा ही हैगा, इसनूं तां लिखना ही लिखना गा। तीसरा साल कहूगा पिछले 2 सालां ते जिहड़ा ब्याज हैगा मैनूं हर एक दे 10% चाहिदा गा। ते जदों आपां 1000 ते 10% फाइंड करांगे ठीक है तो ये बन जाऊगा अपने को 100। ठीक है, इस बार जदों आपां इस 1000 ते 10% फाइंड करांगे 100 और इस 100 का कितना बन जाऊगा अपने 10%, 10। समझ आया? यानी तीसरा साल कहूगा भी 1000 तो मेरा परमानेंट हैगा ही हैगा, पिछले 2 सालों के विच जिन्ना भी ब्याज होगा मैनूं हर एक दे 10% चाहिदा गा। मैनूं इस ते भी 10% चाहिदा गा 100 हो गया, मैनूं इस ते भी 10% चाहिदा गा 100 और मैनूं इस ते भी 10% चाहिदा गा कितना हो गया अपने 10। ठीक है, हुण आपां चेक करदे हां, ये हो गया अपने कोल 1000। ठीक है, और इसनूं प्लस करते हैं ये हो गया अपने को 1100। ठीक है, और ये हो गया अपने को 1210। समझ आया? हुण जेकर मैं SI की गल करा ठीक है SI की गल करा तो पहले साल का ब्याज कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, 2 साल बाद कितना हो जाऊगा 2000 हो जाऊगा और 3 साल बाद कितना हो जाऊगा 3000। यानी 3 सालों का अपने कोल SI कितना हो गया 3000। समझ आया? और जेकर मैं गल करा देखो SI तो अपने को 3000 हो गया, यानी ये अपने को जो फर्स्ट लेयर होंगी है ना ठीक है ये अपने को SI ही होंदा गा। पर जेकर मैं CI की गल करा ठीक है CI पहले साल लिए कितना हो गया 1000, दूसरे साल का अच्छा दूसरे साल लिए 1100। पर जे मैं कहा भी दूसरे साल का 2 साल टोटल कितना हो गया तो 1000 ते 1100 कितना हो 2100। ठीक है, इस तरह जे मैं कहा भी मैनू सिर्फ तीसरे साल का CI चाहिए गा सिर्फ तीसरे साल ਲਈ तो 1210। पर जेकर मैं कहा मैनू तिना का टोटल CI चाहिए गा तो फिर आप सब नू प्लस करांगे। ठीक है, ये हो गया अपने को 1100 ठीक है प्लस 1210। ठीक है, तो ये बन जाऊगा अपने को 1000 2000 3000 तो 3310। ठीक है, तो देखो ये होंगी अपने को CI की पावर। ठीक है, 3 सालों का SI कितना हो गया 3000 और 3 सालों का CI कितना हो गया 3310, यानी कितना वध आ रहा है 310। ठीक है, 310 वध आ रहा है, यही अपना की होगा डिफरेंस। ठीक है, यानी अपने को जो 310 है ना ये CI ते SI विचकार की है डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्री मैथड। समझ आया? अज सारे मैथड हो नहीं पाने। ठीक है, तो एक सम नूं सॉल्व करके फिर आप क्लास में खत्म करते हैं। एक तुहानूं वधिया एग्जाम्पल लैके सॉल्व कराउणा गा सम।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21,600 ਔਰ टाइम हैगा अपने को 3 साल और रेट दे रखे अपन रेट दे रखे अपन 16 सही 2/3, ठीक है। तो सब तो पहले आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, यानी रेट सॉल्व करते हैं। 16 से 48 48 2 50 और नीचे कितना बन जाऊगा अपने को 300, जो आप सॉल्व करांगे कितना बन जाऊगा अपने को 1/6, ठीक है। तो अपने को 3 साल है ने, मैं इसमें ट्री मैथड ना कराना, ठीक है। अपने को फर्स्ट ईयर हो गया, फिर अपने को हो गया सेकंड ईयर, ठीक है, फिर हो गया अपने को तीसरा साल, थर्ड ईयर, ओके, ठीक है। तो सब तो पहले आप 21,600 रुपये हैगा, ठीक है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 1/6 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21,600 ਰੁਪਏ ਦਾ 1/6 ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3600, ठीक है, यानी 3700 हो जाऊगा, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ 3700 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ SI ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और CI ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਹੀ दूसरा साल ਆਊਗਾ, ठीक है, ਤਾਂ दूसरा साल ਕਹੂਗਾ, ठीक है, कि ये 3700 रुपया मेरा परमानेंट हैगा ही हैगा, जो प्रिंसीपल उपर कैलकुलेट करना गा, ठीक है। मैं तुहानू दस के गया सी ना भी जिहड़ा आपां CI फाइंड करते हैं ना, ये हमेशा आपां कैलकुलेट करते हैं अमाउंट उपर, अमाउंट यानी आपां कैलकुलेट करते हैं प्रिंसीपल ते ब्याज उपर, ठीक है। तो सब तो पहला मैं प्रिंसीपल के उपर कैलकुलेट किया गा, यानी मैं 21,600 का 1/6 किया गा, कितना बनया अपने को 3700, ठीक है। पर CI कहूगा भी मैं प्रिंसीपल उपर कैलकुलेट तो होना ही होना गा, मैनू पिछले साल का जो ब्याज हैगा मैनू उसका भी 1/6 चाहिए गा। जो आप 3600 का यानी 3600 का 1/6 करांगे तो ये कितना बन जाऊगा अपने को 600 समझ आया। इसी तरह जिमें तीसरा साल आऊगा, ठीक है, तीसरा साल का होगा, ठीक है, भी जो अपने को 3700 ये तो अपने को परमानेंट हैगा ही हैगा, तो तीसरा साल का होगा पिछले 2 सालों से जो ब्याज हैगा मैनू हर एक ते 1/6 चाहिए गा। जो आप 3600 का 1/6 करांगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाऊगा अपने को 600, फिर आप इस 3600 का 1/6 करांगे ये भी 600 बन जाऊगा, और फिर आप 600 का 1/6 करांगे, जो आप 600 का 1/6 करांगे तो ये कितना बन जाऊगा अपने को 100, ये बन जाऊगा अपने को 100, ठीक है। तो ये हो गया अपने को। जेकर मैं SI की गल करा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही हैगा, ठीक है, भी 1 साल का ब्याज जेकर 3700 लग गया तो 3700 ही रहूगा, 1 साल का 3700 हो गया, 2 सालों का कितना हो गया अपने 7200, और 3 सालों का कितना हो गया अपने को 3700 गुणा 3 करांगे, यानी 3700 3 बारी हो जाऊगा, तो ये बन जाऊगा अपने को 0 0 7 18 ते 10,800, समझ आया। तो ये हो गया अपने को SI 3 सालों का टोटल, ठीक है। पर जे आप CI के नाल सॉल्व करते हैं, है ना, हम देखो अपना 3600 हो गया CI, ठीक है, और इसमें प्लस करांगे तो ये हो गया अपने को 4200 यानी 4200, ठीक है, और ये बन जाएगा अपने को 36 से ये हो गया अपना 42 42 से 48 48 ते 4900, ठीक है। तो हम आप 3 सालों का टोटल CI फाइंड करते हैं, कितना आएगा 3600 प्लस 4200 प्लस 4900, ठीक है, इसमें प्लस कर दें 0 0, ठीक है, 9 10 9 तो 11 11 से कितना हो गया अपने को 17 1 कैरी, और 4 से 5 5 3 8, ये हो गया अपने को 8700, ठीक है, 3700 फिर अपने को 4200, इस तो बाद 4900 0 0 15 16 17 8 9 ते 12, ओके ओके ओके, इसे बन जाऊगा अपने को 12, सॉरी मैं कैरी ऐड नहीं किया सी, 8 3 11 और 12, ठीक है। तो अपने को हाँ जी इतने अपने को जी मैं गल करा 3 सालों का टोटल SI कितना हो गया 10,800, पर जेकर मैं कहा 3 सालों का
CI कितना होगा 12,700 रुपया। ठीक है, तो ये सी अपना ट्री मैथड। ठीक है, इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ और भी बहुत सारे मैथड ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ठीक है, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾਗਾ। ठीक है, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਕੋਲ 30 ਫੁੱਟੀ ਗਲੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।